माएं कुछ न करें, सिर्फ घर की चारपाई पे पड़ी खांसती रहें, इनके अंदर से उठने वाली दुआएं पता नहीं इंसान को कहां से कहां ले जाती हैं। और बाप कुछ न करें, पड़े चारपाई पे खांसते रहें, आपको उनका बलगम भी उठाना पड़ रहा हो, लेकिन उनके चारपाई पे पड़े पड़े जो इनके अंदर से आपके लिए दुआएं निकलती हैं, वो पता नहीं आपको कहां से कहां ले जा सकती है। पंजाब का वाकया है, पंजाब का, मेरा ख्याल है ये कहीं सरगोदा के कहीं इलाके का वाकया है। मां बाप का अकलौता बेटा था, अकलौता बेटा, बड़ा हुआ, उन्होंने शादी कर दी, शादी की, पढ़ा लिखा नौजवान, तो बीवी ने कहा कि अलग रहें, अलग रहें, अलग रहें, कहीं बाहर चलें, कहीं बाहर चलें। उसने अप्लाई किया तो नौकरी लग गई सऊदी अरब में, सऊदी अरब में नौकरी लग गई। इसने कहा मां बाप से, अम्मी मेरी नौकरी लग गई है। कहा बेटा हमें छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे सिवा हमारा कौन है, सारी जिंदगी जिस दरख्त को पानी दिया है, अब उस दरख्त का फल आने का वक्त आया, आप कह रहे बाहर जाना है। कहा अम्मी बस मेहरबानी करें, मुझे इजाजत देते हैं। तो मां बाप बेचारे क्या कर सकते हैं, मां बाप तो अपने बच्चों के सामने बेबस होते हैं ना, मोहब्बत से बेबस होते हैं, लाचार होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है अम्मी मैं वादा करता हूं बस आपसे राब्ते में रहूंगा, आप तो पूछता रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये होता रहा। अल्लाह चला गया, बीवी को लेके चला गया और वहां जाके रहने लग गया। अब सऊदी अरब में माशाल्लाह हर साल हज करने का मौका, हर साल हज करने का मौका, हर साल हज करने का मौका, और बाहर जाके बाहर के रंगो रूप में, बाहर की रेल पेल, माल दौलत, गाड़ियां, सड़कें, घूमना फिरना, बीवी साथ। तो फिर कहां याद रहती हैं बूढ़ी माएं, कहां याद रहते हैं बूढ़े बाप, देहाती बाप, देहाती मां, कहां याद रहती है। चुनाचे भूल गया, न राब्ता न कुछ। कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, लेकिन जिंदगी में इतनी बेसुकूनी है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक दफा हज कर रहा है, हज के दौरान फूट फूट के रो रहा है। किसी ने कहा मसला क्या है, आप इतना क्यों रो रहे हैं? का रो इसलिए रहा हूं कि बेसुकूनी का शिकार हूं, सुकून नहीं है, बहुत परेशान। घूमना फिरना सब कुछ है, माल दौलत गाड़ी सब कुछ है। तो कोई नेक था, अल्लाह वाला था, उसको अल्लाह ने सुझाया। कहा तेरी मां जिंदा है? कहां? का कहां है? का पाकिस्तान में। कब हाल अवाल पूछते हो? का नहीं, कई साल हो गए। कहा है कम वक्त तू यहां हज कर रहा है और तुझे मां का पता ही नहीं है। जा, अगर सुकून चाहिए तो जाके मां का पता कर, जाके मां का पता कर। ये सुकून तुझे बैतुल्ला के तवाफ से नहीं मिलेगा, ये मां के पांव दबाने से मिलेगा। जा जाके उसका पता कर। हज किया, लिया टिकट और भागा अपने गांव की तरफ। इतना अरसा गुजर गया है, 10-15 साल गुजर गए, 10-12 साल गुजर गए, नक्शे भी बदल गए हैं। गांव पहुंचा, खुद भी तब्दील हो गया है। गांव पहुंचा, पूछा, पूछते पाछते पहुंचा तो पहले अपने वालिद का पूछा। कहा वो तो फौत हो गए, उसको तो काफी अरसा हो गया। कहा वो जो, कहा वो तो वो जिंदा है अभी, लेकिन वो भी बहुत आखिरी लम्हात में है और आखिरी सांसों में, उनकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। घर में दाखिल हुआ, कोई नहीं सवाए बूढ़ी मां के, जो चारपाई पे जिंदा लाश बनी पड़ी हुई थी और आंखें उसकी बंद थी, आंखें उसकी बंद थी। चारपाई के पास जाके बैठा तो उसके होंठ हिल रहे थे, उस बूढ़ी मां के होंठ हिल रहे थे। इसने कान लगाया तो वो कह रही थी अल्लाह मियां अब तो जाने का वक्त है, अब तो बच्चा दिखा दे। अल्लाह मियां अब तो जाने का वक्त है, एक दफा दिखा देना मेरा बेटा कैसा है। ये लिपट गया अपनी मां से, फूट फूट के ये भी रोया, अम्मी आपकी दुआ कबूल हो गई, मैं आ गया हूं। कहा अच्छा बेटा तू आ गया, बस मैं भी परेशान थी कि मेरी लाश को कौन उठाएगा, मुझे कौन कंधा देगा, मुझे कौन गुस्ल देगा। बेटा होता
تو میرے غسل کی فکر کرتا، کفن کی فکر کرتا. اس لیے میں بہت دعائیں کر رہی تھی، اللہ میرا بچہ ایک دفعہ بھیج دے. اچھا ہوا تو آ گیا. اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کری. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے ان سے تفسیر پڑھی. ان کا بیٹا تھا حسان، ہمارے ساتھی تھے، ہم سے تھوڑا سا سینئر تھے حسان. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ جب تک میرا بیٹا عالم ہو کر فارغ ہو کر واپس نہ آئے تب تک مجھے موت نہ دینا. یہ دعا کرتے تھے ہمارے استاد صاحب. جس دن وہ عالم ہو کر کتابیں لے کر سند لے کر وہ اپنے والد کے پاس پہنچا، وارائن میں حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کے پاس پہنچا، جس دن پہنچا شام کو پہنچا، اسی دن رات کو 2 بجے مولانا کا انتقال ہوا. مائیں مائیں ہیں، باپ باپ ہے، ان کا بدل ہے ہی نہیں، ان کا بدل ہے ہی نہیں، ان کا بدل ہے ہی نہیں. میں نے بوڑھوں کو دکھوں میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے. بوڑھوں کو 70 سے ان کی عمر اوپر گئی ہوئی ہے، لیکن دکھ آیا تو ماں یاد آ گئی. دکھوں میں مائیں بہت یاد آتی ہیں، دکھوں میں باپ بڑے یاد آتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کی ہر محبت کے پیچھے کوئی غرض ہی غرض ہے، لیکن ماں کی وہ محبت ہے، باپ کی وہ محبت ہے جو بے لوث ہے، کوئی بیچ کے پیچھے غرض نہیں ہے.